तो सर हम यही जानना चाहते हैं कि आपके हाथ में मैंने एक मोबाइल देखा है, ये देख सकते हैं ईमानदारी का टीचर, ईमानदारी का पढ़ाने वाले के हाथ में देख सकते हैं छोटा मोबाइल है। बात इस बात को लेकर नहीं है कि इनके पास पैसे नहीं, ये खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन इनको पता है कि जो एंड्रॉयड फ़ोन होता है, एंड्रॉयड फ़ोन से बहुत सारी समस्या जो रहता है वो देखने से सही भी हो जाता है और बहुत सारी टाइम खर्च भी हो जाता है। और जो लोग जिम्मेदार होते हैं और संघर्ष करते ही रहते हैं उनके लिए छोटा ही फ़ोन रहता है, दिखावटी कापन नहीं रहता है। देखिए ये छोटा फ़ोन है, लावा फ़ोन है। अब देख सकते हैं कि ये कूट कूट कर इनके अंदर शिक्षा भरा हुआ है, इसलिए ये दिखावटीपन नहीं करते हैं। नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो आईफोन ले लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लेते हैं और तमाम इसी लोन में, EMI में वो बिजी रहते हैं, फंस जाते हैं, अपने घर की कंडीशन को दूर नहीं कर पाते हैं। तो सोच इसी तरीके से टिका होना चाहिए कि हम लोग को दिखावटीपन करने की ज़रूरत नहीं है। जो सच्चाई है, जो हमारे पास है, उसी को लेकर हम आगे बढ़ने का प्रयास करें और ना कि दूसरे को देखकर छीनने का प्रयास करें और उसके साथ में नकल उतारने का प्रयास करें। संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष इस तरीके से कर रहे हैं कि आसपास में अगर सोशल मीडिया की बात किया जाए तो तमाम लोग होंगे, लेकिन किसी ने अंकित कुमार का इंटरव्यू नहीं लिया है। हालांकि आज फ़ोन आया और तत्काल हमारे पर फ़ोन आया और अंकित कुमार ने कहा कि सर आप हमारा इंटरव्यू ले लीजिए, मैं इस तरीके का वीडियो बनाता हूं और हमारा जो मनोबल है उस मनोबल में बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं। मैंने पूछा कि बताइए क्या है, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, हम तो सांसद विधायक हैं नहीं। तो इन्होंने कहा नहीं, जो आप काम करते हैं वो काम को लेकर हमको अच्छा लगता है। हमने कहा चलिए हम क्या कर सकते हैं, तो इन्होंने कहा नहीं आइए इंटरव्यू ले लीजिए। तो मैंने इनका वीडियो देखा तो वीडियो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा चलिए ठीक है, अब चलने को ज़रूरत है। तो मैंने घर से अपना निकला और निकल कर मैं इनके घर पर पहुंचा हूं। सलादीपुर गांव बनता है। अभी हम प्रिंसिपल सर बैठे हुए हैं जो कंधे से कंधा मिलाकर और अंकित कुमार के साथ दे रहे हैं, उनके साथ खड़े। देखिए ऐसे से बच्चों की मनोबल बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं बार बार कहता हूं कि हमारे गरीबों की टैलेंट और हमारे गरीबों की जो पहचान होती है वो पहचान सिर्फ संघर्ष से ही बनता है, ईमानदारी से बनता है और उस सच्चे रास्ते पर चलने से बनता है। वो उसी तरीके से अंकित कुमार बच्चों को देते हैं, मेडल भी देते हैं, बच्चों को पुरस्कार भी देते हैं और लगातार सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं। हम थोड़ा सर से बात करेंगे और आप वहाँ हो जाइए, सर को यहाँ आने दीजिए और उसके साथ में फिर इनसे थोड़ा सा हम और बात करेंगे। सर स्वागत है हमारे चैनल में, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे से बच्चों को मनोबल बढ़ाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। सबसे पहले विनोद पाल जी का मैं सत नमन करता हूं, जो इतना बहुमूल्य समय हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट और पूरे हमारे समाज के लिए दिए हैं, उसके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। खासकर अंकित पाल जी के लिए मैं दिल से यह धन्यवाद दे रहा हूँ और हमेशा समझाते हैं, बताते हैं कि बेटा ऐसा काम करो जिससे शिक्षा का स्तर और आगे बढ़े, शिक्षा को व्यापार ना बना करके जनहित का काम हो, ऐसा काम हम लोगों को करना है। इसलिए बार बार अगर ये बच्चा हमसे आकर के कहता है कि सर जी हमको किसी स्कूल में या किसी स्थान पर बता दीजिए कि सर जी हम चले जाएं, जा कर के वहाँ बात कर लें और उसके बाद में अपना वीडियो बना लें, बच्चे उससे थोड़ा और तैयारी में हो जाएंगे। तो बार बार इसके कहने पर तुरंत हम तैयार हो जाते हैं और उसके बाद में उस स्कूल में या उस स्थान पर, उस समाज में, उस संस्था पर ज़रूर भिजवा देते हैं। सर ये सोच और जिस तरीके से आपने अंकित कुमार का आपने सपोर्ट किया और आज अंकित कुमार अगर यहाँ तक पहुँचे हैं, लोग बीच में अगर पहुँचे तो आपका योगदान है और आपके योगदान के बिना अंकित कुमार कुछ नहीं है। तो सर आप भी प्राइवेट जॉब करते हैं, पढ़ाते हैं, बहुत सालों से संघर्ष कर रहे हैं और आज भी वर्तमान में आप स्कूल से आप यहाँ पर आए हुए हैं, अभी वर्तमान में क्लास चालू है लेकिन आप अंकित कुमार के साथ बैठे हैं। सोचिए कि एक फ़ोन करने पर और ये सर घर पर अंकित कुमार के आए हुए प्रिंसिपल हैं, सोचिए, जो कि प्रिंसिपल का एक ओहदा बड़ा होता है।
ऐसे बच्चे बुला लें, कोई टीचर नहीं आता है, और प्रिंसिपल की तो बात छोड़ दीजिए, हमने भी बहुत सारे टीचरों से देखा हूँ, बहुत सारे टीचरों से मुलाकात हुआ। लेकिन सोचिए ऐसे से जीवन में अगर आप ईमानदारी का काम करिए तो अभी भी हमारे समाज में ईमानदार लोग हैं, जो आप अगर अच्छाई और अच्छा काम अगर कर रहे हैं तो लोग आपका सपोर्ट और साथ देंगे। ऐसे ही निकल कर आज जो मायाराम मौर्य जी हैं, जो कि संघर्ष ये भी कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो सर बच्चों को आप पढ़ाते हैं, अगर आज दूसरे बच्चों के लिए आप इतना संघर्ष कर रहे हैं तो जो आपके स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए आप किस तरीके से संघर्ष और काम कर रहे हैं? सुबह घर से निकलते हैं और उसके बाद में स्कूल पर पहुंचने के बाद और कोई काम नहीं, बस बच्चों की देखभाल करना, सारा क्लास इंगेज करना, बराबर मेहनत से पढ़ाना, और ये हमेशा रोजगार परक शिक्षा देना। ये नहीं है कि केवल पढ़ाने से मतलब रहे, तमाम लोगों का को रोजगार भी दे करके और उसके बाद में सबको साथ में लेकर चल रहे हैं। हम भी सोचते हैं कि ये काम जैसे हमको अच्छा लग रहा है वैसे पूरे समाज को भी अच्छा लगना चाहिए। यही सब हमारी सोच है कि किसी तरह से, चाहे जो अमीर हों चाहे गरीब हों, चाहे जैसे जिस वर्ग के हों, सब बढ़िया से शिक्षा प्राप्त करें, जहाँ तक हमारी सोच है। बहुत सारे लोग हैं, टीचर हैं, जो कि जातवादी को देखकर बच्चों को मनोबल बढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि शिक्षा एक समान होना चाहिए, और जो टीचर उस पद पे अगर हैं तो किसी भी जात और धर्म का अगर बच्चा हो तो ज्ञान और शिक्षा समान देने की जरूरत रहता है। तो आप भी पढ़ाते हैं, तो ऐसा कुछ आपके अंदर तो नहीं है? शिक्षा सर जी जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्म लिया है तो शिक्षा प्राप्त करना उसका अधिकार होता है, चाहे वो जिस जात का हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर अध्यापक के मन में ये सब अगर आ गया तो वो कैसे उस बच्चे को शिक्षा दे पाएगा? अगर सच्चा अध्यापक है तो उसके मन में जात पात का, ऊंच नीच का भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। हमारी ये सोच है सर। आगे की आपकी क्या टारगेट? आपने भी बहुत सारी चुनौती का सामना किए होंगे, संघर्ष किए होंगे कि रोजगार मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन नहीं मिला, फिर आप प्राइवेट पढ़ा रहे हैं। तो आपसे हम जानना चाहते हैं कि प्राइवेट कितने सालों से आप पढ़ा रहे हैं? सर 17 वर्षों से मैं लगातार 1500 रुपये महीने से शुरू करके आज 20,000 रुपये महीने दूसरे को दे रहे हैं, अपने स्टाफ को दे रहे हैं, पढ़ा करके उनको सैलरी पर रख करके। पहले 1500 रुपये महीना शुरू किए हैं। देखिए ये जुनून होना चाहिए कि पढ़ाई इस तरीके 20,000 रुपये महीना दे करके अध्यापक को रख करके और पूरी तरह से व्यवस्थित ढंग से LKG से 12 तक का शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चला रहे हैं। यही होना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ाई इस तरीके से करिए कि अगर रोजगार मिला तो ठीक है, नहीं हम ऐसा काम करेंगे कि 10-20 बच्चों को रोजगार दे ले जाएं। संघर्ष से भरा हुआ पूरी संघर्ष है सर का। सर ने बताया कि जिस तरीके से 1500 रुपये में उन्होंने शुरुआत किया है, आज 20,000 रुपया सैलरी है। 17 साल हो गए हैं, दूसरों को देते हैं 20,000 रुपया दूसरों को देते हैं। और कितने साल से पढ़ा रहे हैं? 17 साल से लगातार सर जी 17 साल से संघर्ष कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। सोचिए कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, और ये अपने लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। शिक्षा व्यापार तो बना हुआ है, शिक्षा रोजगार के नाम पर लूटा जा रहा है। लेकिन अगर 17 साल से संघर्ष कर रहे हैं तो गरीबों के बच्चों को ही पढ़ाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सर के पढ़ाए हुए रास्ते से आज वो नौकरी पा गए होंगे और बहुत सारे सेक्टर में काम कर रहे होंगे। तो सर हम यही जानना चाहते हैं कि आपके हाथ में मैंने एक मोबाइल देखा है, ये देख सकते हैं ईमानदारी का टीचर, ईमानदारी का पढ़ाने वाले के हाथ में देख सकते हैं छोटा मोबाइल है। बात इस बात को लेकर नहीं है कि इनके पास पैसे नहीं, ये खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन इनको पता है कि जो एंड्रॉइड फ़ोन होता है, एंड्रॉइड फ़ोन से बहुत सारी समस्या जो रहता है वो देखने से सही भी हो जाता है और बहुत सारी टाइम खर्च भी हो जाता है। और जो लोग जिम्मेदार होते हैं और संघर्ष करते ही रहते हैं उनके लिए छोटा ही फ़ोन रहता है, दिखावटी कापन नहीं रहता है। देखिए ये छोटा फ़ोन है, लावा फ़ोन है। अब देख सकते हैं कि ये कूट कूट कर इनके अंदर शिक्षा भरा हुआ है, इसलिए ये दिखावटीपन नहीं करते हैं। नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो आईफोन ले लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लेते हैं और तमाम इसी लोन में, EMI में वो बिजी रहते हैं, फंस जाते हैं, अपने घर की कंडीशन को दूर नहीं कर पाते हैं। तो सोच इसी तरीके से टिका होना चाहिए कि हम लोग को दिखावटीपन करने की ज़रूरत नहीं है। जो सच्चाई है, जो हमारे पास है,
उसी को लेकर हम आगे बढ़ने का प्रयास करें और ना कि दूसरे को देखकर छीनने का प्रयास करें और उसके साथ में नकल उतारने का प्रयास करें। तो सर, हम आगे आपसे जानना चाहते हैं कि आप बच्चों को पढ़ाते हैं, अंकित कुमार जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अंकित कुमार जब लड़का पढ़ ही रहा था, जब पढ़ा रहे थे, तभी से इसकी सोच बहुत अच्छी थी। हमेशा क्लास में प्रश्न करना, बार बार उसका उत्तर तुरंत लेना और पढ़ाई में हमेशा ध्यान रखना, ये सब सारी चीज़ें इसके मन में रहती थी। आज भी जो सामने दिखाई दे रहा है उसी का परिणाम है। हम भी इससे बहुत प्रसन्न हैं कि ये लड़का किसी न किसी तरह से जैसे आगे बढ़ रहा है, इसको सपोर्ट किया जाए और आगे बढ़े, जिससे हमारे समाज का भी नाम हो। कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं, ये भी थोड़ा सा सर, इंटरमीडिएट तक हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। वैसे तो मैं एमए हिंदी, एमए संस्कृत, एमए भूगोल से हूँ, लेकिन हमारी रुचि जो है हिंदी में ही, हिंदी और संस्कृत में थी, इसलिए हमेशा हिंदी संस्कृत पढ़ाते चले आए। मैं एमए हिंदी, एमए संस्कृत, एमए भूगोल, बीएड, बीपीएड, इतनी सारी डिग्रियां मेरे पास हैं। अब जो भी वो समय का तकाजा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अब सोच रहे हैं जितना समय बचा है उतना समाज के लिए और मेहनत करके पूरे समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास है और उसके साथ साथ अपना जीवन यापन करने का प्रयास है। आगे की आपकी शिक्षा जो आप दे रहे हैं, आगे की भी ये शिक्षा कंटिन्यू चालू रहेगा कि कुछ और भी उपदेश चल रहा है कि नहीं ये चीज़ किया जाए? नहीं सर जी, समाज के लिए तो साथ साथ में सब चल सकता है। समाज के लिए जितना जो कुछ भी कर पाएंगे वो करेंगे ही, चाहे समय देकर, चाहे उसमें कोई लागत लगा करके, चाहे जिस तरह से करना हो उसको तो करेंगे ही। और अब यही अंतिम समय तक यही है कि हमको जो है यही शिक्षा लाइन में जुड़े रहना है, इसी से अपना जीवन यापन करना है, इसी से पूरा समाज चलाना है। समाज में जितनी बुराइयां, गंदगियां फैली हुई हैं, जो भी हैं, उसको प्रयास यही रहेगा कि किसी तरह से दूर होती रहें। आगे सब ईश्वर की मर्जी। कितने बच्चे हैं सर आपके पास? सर हमारे यहाँ 650 प्लस बच्चे हैं स्कूल में। जी। अच्छा। हाँ। शादी आपकी हो गई है? हाँ, शादी हो गई है। कितने बच्चे हैं आपके पास? 3 बच्चे हैं। एक लड़की 9th में पढ़ती है अपने यहाँ ही स्कूल में। अच्छा। एक लड़का कक्षा 5 में पढ़ता है अपने यहाँ स्कूल में। अच्छा। और एक जो है बालक है वो अभी LKG में पढ़ता है। वाइफ हमारी खलीलाबाद संत कबीर नगर में पढ़ता है। वहाँ 50 बेड का एक अस्पताल है, उसमें स्टाफ नर्स हैं, सरकारी हैं। सारी मतलब पूरे धन बल से सब बहुत सही है, हमारे लिए कोई कमी नहीं है। बस यही कमी है कि समाज में जितनी भी बुराइयां हैं सब दूर हो जाएं। जात पात भेदभाव जो फैला हुआ है, जो चल रहा है, ये सब दूर हो जाए। पैसा भले ही कम मिले, लेकिन सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहें, बस यही मेरी तमन्ना है, यही आकांक्षा और इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सर जो कि पढ़ाते हैं और पढ़ाने के साथ में ये बहुत सारे बच्चों को मनोबल बढ़ाने में योगदान भी देते हैं, साथ भी देते हैं। आज जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने सर के बगल बैठे हुए अंकित कुमार है। ऐसे तमाम बच्चे होंगे जो सर सपोर्ट भी करते हैं और साथ भी देते होंगे। तहे दिल से धन्यवाद। और सर का शायद लेट भी हो रहा होगा क्योंकि वो क्लास को छोड़ कर आए हुए हैं और ये कीमती समय निकालने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसे स्कूलों में हम सर के स्कूल में चलेंगे और बच्चों से भी जानेंगे कि संघर्ष जो सर का है उस संघर्ष को लेकर बच्चे कितने संतुष्ट हैं और वहाँ का किस तरीके से नियम है, क्योंकि जो जिम्मेदारी होता है वो प्रिंसिपल पर होता है और आज अगर इतने बड़े पद पर हैं तो जिम्मेदारियाँ बड़ा ही होगा। और जो इनकी वाइफ मतलब मैम है उनसे भी हम कहेंगे कि जिस तरीके से सर की सोच और जिस तरीके से लड़ाई है बहुत ही अच्छा है। और ऐसे लोग अगर जीवन में किसी को मिल जाएं तो जान लीजिए कि जीवन पूरी तरीके से वो एक खुशहाली तरीके से और बढ़िया तरीके से हो जाता है और मनोकामना जो भी इनके बच्चों का हो वो पूरा हो। सर से हम यही आशीर्वाद अपने तरीके से हम देना चाहते हैं।